कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनका नाम स्टेसी और बेकी होता है। वो दोनों हफ्ते में एक बार इसी सड़क पर आके खड़ी हो जाती हैं और भोले भाले लड़कों को पैसों के लिए अपना शिकार बनाती हैं। वो दोनों वहां खड़ी होकर नाटक करती हैं कि वो दोनों वहां पर फंस चुकी हैं और जब भी उन्हें कोई बड़ी गाड़ी वाला कोई अकेला आदमी दिखाई देता है तो वो उसे अपना निशाना बना लेती हैं। अब उन्हें अपना इस हफ्ते का निशाना मिल चुका है। स्टेसी इशारा करके एक गाड़ी को रोकती है पर बेकी उसे बोलती है कि उस गाड़ी में दो लड़के हैं और वो सिर्फ एक लड़के को ही निशाना बनाती हैं। पर स्टेसी कहती है कि हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। स्टेसी उनका रुकने के लिए धन्यवाद करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो लड़का उन्हें बताता है कि उसका नाम जॉन है और वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रही हो। तो स्टेसी जॉन को कहती है कि क्या तुम हम दोनों को शहर तक छोड़ सकते हो, जिसपे जॉन बोलता है कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो स्टेसी जॉन को मनाने की कोशिश करती है पर बेकी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हम किसी और से मदद मांग लेंगे। अब जॉन अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाता है। स्टेसी और बेकी वापस से किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं पर जॉन फिर से वापस आता है। जॉन उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है पर वो उनसे कहता है कि मैं एक शर्त पे ही मदद करूंगा, तुम दोनों मेरी गाड़ी में ना तो ड्रिंक करोगी और ना ही स्मोकिंग। वो दोनों मान जाती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। अब स्टेसी और बेकी उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू कर देती हैं। जब भी जॉन उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे फंस गई तो स्टेसी हर बार बोलती है कि ये एक लंबी कहानी है। जॉन के साथ बैठा हुआ लड़का जिसका नाम डेविड होता है वो बेकी को बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। बेकी को कोई अजीब सी स्मेल आती है तो उसे लगता है कि इन लड़कों में से वो स्मेल आ रही है। बाद में उसे पता चलता है कि वो स्मेल तो स्टेसी में से आ रही थी। थोड़ी दूर आगे जाके गाड़ी रुक जाती है और बेकी के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि शायद गाड़ी में कोई खराबी आ गई है। वो कहता है कि वो बाहर जाकर देखता है। स्टेसी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी से बाहर स्मोकिंग के बहाने जॉन के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। जॉन उसे बताता है कि वो शादीशुदा है। वहाँ गाड़ी में डेविड बेकी को अजीब तरह से घूर रहा होता है। बेकी उसे कहती है कि लोगों की तरफ ऐसे नहीं घूरना चाहिए। डेविड बेकी को बोलता है कि मुझे लगता है तुम दोनों काफी खतरनाक हो। उधर बाहर स्टेसी जॉन को बातों में लगाकर उस पर चाकू से वार करने ही वाली थी कि तभी बेकी डेविड के अजीब बिहेवियर से घबराकर स्टेसी को आवाज लगाती है। जॉन और स्टेसी उनके पास आते हैं और जॉन कहता है कि डेविड को टॉयलेट जाना है। वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। बेकी स्टेसी को जॉन पर वार करने का इशारा करती है और वो खुद भी कार से बाहर आ जाती है। स्टेसी अपना चाकू निकालती है और जॉन को चाकू दिखाकर उसका पर्स निकालने को कहती है। जॉन कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है तो स्टेसी बेकी को उसकी तलाशी लेने को कहती है पर बेकी को भी कुछ नहीं मिलता है तो स्टेसी उसे गाड़ी के अंदर देखने को बोलती है। जॉन स्टेसी को बताता है कि वो अमीर नहीं है और ना ही ये गाड़ी उसकी है। बेकी पूछती है तो फिर ये गाड़ी किसकी है। जॉन स्टेसी से उसकी एज पूछता है और कहता है कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। स्टेसी उसे गुस्से में चुप रहने को बोलती है पर जॉन चुप नहीं होता है तो स्टेसी उसके पैर में चाकू मार देती है। जॉन के चिल्लाने की आवाज सुनकर बेकी भी वहां पर आ जाती है और वो स्टेसी को कहती है कि यहाँ कुछ नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पर स्टेसी अब चाकू को जॉन के गले पर रख के कुछ सोचने लगती है। स्टेसी जॉन को कार की डिग्गी ओपन करने को कहती है। जॉन कहता है कि डिग्गी में कुछ नहीं है पर स्टेसी उसे कहती है कि अगर उसने डिग्गी नहीं खोली तो वो उसकी दूसरी टांग पर भी चाकू मार देगी। जैसे ही जॉन डिग्गी खोलता है तो स्टेसी और बेकी बहुत बुरी तरह डर जाती हैं। उन दोनों को एहसास हो जाता है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। जॉन कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी। वो बेकी को थप्पड़ मारता है और स्टेसी को बाजू से पकड़ लेता है। एक्चुअली में थोड़ी देर पहले जो बेकी को स्मेल आ रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि वो कार की डिग्गी में पड़ी हुई एक डेड बॉडी की थी जिसको जॉन ने मारकर अपनी कार में डाल दिया था। स्टेसी जॉन को चाकू मारने लगती है पर जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जॉन स्टेसी के सर को गाड़ी के दरवाजे के बीच में फंसाकर उसमें मार मार कर उसका सर फोड़ देता है और स्टेसी वहीं पर मर जाती है। जब बेकी को होश आता है तो वो स्टेसी को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जॉन उसका पीछा करता है। बेकी झाड़ियों में जाके छिप जाती है और देखती है कि जॉन डेविड को सब कुछ बता रहा है। डेविड बेकी को झाड़ियों में देख लेता है और उसके पास आ जाता है लेकिन डेविड उसकी मदद करता है और उसे भागने के लिए इशारा करता है। बेकी अब कार तक पहुंच जाती है और कार में आकर बैठ जाती है पर उसको कार की चाबी नहीं मिलती है जिसे वो हर जगह ढूंढती है। पर इतने ही टाइम में जॉन भी वहां पर आ जाता है। वो छिपके से गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है पर बेकी उसे देख लेती है और गाड़ी का दरवाजा जोर से ओपन करती है और वो दरवाजा जॉन के सर पे जाके लगता है। जब बेकी बाहर आके देखती है तो जॉन बेहोश पड़ा हुआ था लेकिन जैसे ही बेकी धीरे धीरे उसके जेब से चाबी निकालती है जॉन उठ जाता है और बेकी को पकड़ लेता है। इतने में ही बेकी चाकू उठाकर जॉन को मार देती है। इसके बाद
बाद बेकी गाड़ी चलाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके कार के सामने डेविड आ जाता है, जिसे देखकर बेकी कार को रोक लेती है। डेविड उसे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था तुम बहुत खतरनाक हो, लेकिन तुम खूबसूरत भी हो। अब क्योंकि डेविड ने बेकी की मदद की थी, इसलिए बेकी भी उसे गाड़ी में बैठने को बोलती है और डेविड बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पे ये शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है।